तो फ्रेंड्स सुबह के 11 बज रहे थे और एक बहुत ही बड़े बैंक में एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसने साधारण से कपड़े पहने थे और हाथ में एक पुराना सा लिफाफा लिए हुए बैंक के अंदर घुस जाते हैं। जैसे ही वो बुजुर्ग व्यक्ति बैंक के अंदर घुसते हैं, बैंक के जितने भी कस्टमर थे और जितने भी बैंक के कर्मचारी थे, अजीब निगाहों से उस बुजुर्ग व्यक्ति की तरफ देखने लगते हैं। उस बुजुर्ग व्यक्ति का नाम था हरपाल सिंह जी। हरपाल सिंह जी ने हाथ में एक छड़ी ली हुई थी और एक हाथ में बहुत ही पुराना सा लिफाफा लिया हुआ था। वो धीरे धीरे काउंटर की तरफ बढ़ने लगते हैं। काउंटर ग्राहकों के लिए था और ग्राहकों की मदद करने के लिए वहां पर एक महिला बैठी हुई थी। महिला का नाम संगीता था। अब वह धीरे धीरे संगीता की तरफ पहुंच गए थे, लेकिन बैंक के जितने भी कर्मचारी थे और जितने भी बैंक के कस्टमर वहां पर आए हुए थे, सभी की निगाहें हरपाल सिंह जी पर टिकी हुई थी। इसके बाद वो संगीता के पास जाते हैं और बड़ी ही विनम्रता से कहते हैं कि देखिए मैडम, मेरे अकाउंट में क्या हो गया है, ये अच्छी तरह से चल नहीं रहा है। ऐसा कहते हुए हरपाल सिंह जी अपना लिफाफा संगीता की तरफ बढ़ा देते हैं, लेकिन संगीता हरपाल सिंह जी के कपड़ों को देखकर उन्हें जज करती है और कहती है कि क्या बाबा, आप कहीं गलत बैंक में तो नहीं आ गए हैं? मुझे लगता है कि आपका खाता इस बैंक में नहीं है। तब हरपाल सिंह जी बहुत ही सहजता से कहते हैं, बेटी तुम एक बार देख तो लो, शायद हो सकता है कि मेरा खाता इसी बैंक में हो। इसके बाद संगीता लिफाफा रखते हुए कहती है कि बाबा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ऐसा कहकर संगीता बैंक में और भी मौजूद अन्य लोगों का काम करने लगती है। इसके बाद वहीं पर हरपाल सिंह जी खड़े होकर थोड़ी देर वेट करते हैं और वेट करने के बाद दोबारा कहते हैं, बेटा अगर तुम बिजी हो तो मैनेजर के पास फोन कर दो, दरअसल मुझे उससे भी कुछ काम है, तो उससे मैं कुछ बात ही कर लूं। इसके बाद संगीता न चाहते हुए भी फोन उठाती है और फोन उठाकर मैनेजर के केबिन का नंबर डायल कर देती है। जैसे ही मैनेजर फोन उठाते हैं तो संगीता कहती है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ पर आया हुआ है जो आपसे बात करने को कह रहा है। अगर आप कहो तो मैं इन्हें वहाँ भेज दूँ। तभी बैंक मैनेजर अपने केबिन से ही हरपाल सिंह जी को देखने लगता है। हरपाल सिंह जी बहुत ही साधारण से दिख रहे थे। तभी बैंक मैनेजर संगीता से पूछता है, क्या ये हमारे बैंक का कस्टमर है या फिर वैसे ही मुंह उठाकर चला आया है? संगीता कहती है, सर ये बात तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये आपसे मिलने के लिए कह रहे हैं। तब बैंक मैनेजर कहता है कि ऐसे लोगों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तुम एक काम करो, इन्हें बैठा दो, कुछ देर बैठेंगे, इसके बाद चले जाएंगे। बैंक मैनेजर की तरफ से संगीता को आदेश मिल गया था। संगीता हरपाल सिंह जी से कह देती है, बाबा आप जाओ वहाँ पर बैठ जाओ, अभी मैनेजर साहब बिजी हैं, जब फ्री होंगे तब आपसे मिल लेंगे। ऐसा कहते हुए संगीता हरपाल सिंह जी को वेटिंग एरिया में बैठा देती है। अभी भी सभी लोग हरपाल सिंह जी को ही देखे जा रहे थे, क्योंकि इस बैंक में जितने भी कस्टमर आते थे वो अच्छे खासे सूट बूट में आते थे, लेकिन यहाँ पर हरपाल सिंह जी ने साधारण से कपड़े पहने हुए थे और देखने से लग भी नहीं रहा था कि इनका अकाउंट इस बैंक में होगा, क्योंकि उस बैंक के अंदर काफी अमीर लोगों के अकाउंट रहा करते थे और यहाँ पर हरपाल सिंह जी का अकाउंट होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं हो रहा था। इसी वजह से हरपाल सिंह जी आकर्षण का केंद्र बन गए थे और सभी लोग उन्हें घूर घूर के देखे जा रहे थे और उनके बारे में तरह तरह की बातें बना रहे थे। ये सभी बातें हरपाल सिंह जी को सुनाई दे रही थी, लेकिन वह इन सभी बातों को इग्नोर करते हैं और अपना नंबर आने का वेट करते रहते हैं। वो सोचते हैं कि थोड़ी देर में मैनेजर आएगा और उनसे मैं बात कर लूंगा। इस बैंक के अंदर एक और व्यक्ति छोटी पोस्ट पर काम किया करता था, जिसका नाम था पवन। पवन अभी बाहर गया था।
जैसे ही पवन बाहर से बैंक के अंदर आता है तो वो देखता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति वेटिंग एरिया में एक कुर्सी पर कोने में बैठा हुआ है और सभी लोग उसे घूर घूर के देख रहे हैं, उसके बारे में तरह तरह की बातें बना रहे हैं। कोई इन्हें भिखमंगा कह रहा है तो कोई कह रहा है कि इस बैंक में तो इनका अकाउंट हो ही नहीं सकता और ये यहाँ पर कैसे आ गया, ऐसे लोगों को इन्होंने क्यों बैठा रखा है। ऐसी बातें चल रही थी और पवन भी इन बातों को सुन लेता है और पवन सीधे हरपाल सिंह जी के पास जाता है और बड़े ही आदर भाव से पूछता है कि बाबा जी, आपको क्या काम है, आप यहाँ पर क्यों आए हैं। क्योंकि हरपाल सिंह जी के बारे में ये सारी बातें सुनकर पवन को बहुत ही बुरा लगता है। वह बुजुर्ग व्यक्ति की हालत को देखकर थोड़ा सा परेशान हो जाता है और इसी वजह से वह उनसे पूछने के लिए गया था। तब वह बुजुर्ग व्यक्ति बताता है कि मुझे मैनेजर से मिलना है, उससे मुझे कुछ काम है। पवन कहता है ठीक है बाबा जी, आप थोड़ा सा इंतजार करिए, मैं मैनेजर से बात करके आता हूँ। इसके बाद पवन मैनेजर के केबिन में जाता है और उस बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में बता देता है। मैनेजर को भी उस बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में पता था और मैनेजर कहता है कि मुझे पता है और मैंने ही उसे वहाँ पर बैठा रखा है। कुछ देर बैठेगा, उसके बाद चला जाएगा। इसके बाद मैनेजर पवन को दूसरा काम बता देता है और कहता है कि तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो, तुम जाओ अपना काम करो। धीरे धीरे उस बुजुर्ग व्यक्ति को वहाँ पर बैठे हुए लगभग 1 घंटा हो गया था। 1 घंटे तक उस बुजुर्ग व्यक्ति ने धैर्य रखा था। इसके बाद उसे यह सब बातें सहन नहीं होती है और वो खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद मैनेजर के केबिन की तरफ बढ़ने लगता है और जैसे ही मैनेजर देखता है कि वो बुजुर्ग व्यक्ति मेरे पास ही आ रहा है, फौरन ही वह खड़ा होता है और केबिन से बाहर चला आता है। उस बुजुर्ग व्यक्ति के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और थिरकते हुए पूछता है कि हाँ बाबा बोलिए, क्या काम है आपको। तब हरपाल सिंह जी अपना लिफाफा आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि बेटा, मेरे बैंक अकाउंट की डिटेल इसके अंदर है और मेरे बैंक अकाउंट से कोई भी लेन देन नहीं हो पा रही है। आप देखकर यह बताइए कि इसमें क्या दिक्कत है। इतनी बात सुनकर मैनेजर थोड़ी देर तक सोच विचार करता है। सोच विचार करने के बाद मैनेजर कहता है कि बाबा, जब किसी अकाउंट में पैसे नहीं रहा करते हैं तो ऐसे ही होता है। आपने अपने अकाउंट में पैसे नहीं जमा करवाए होंगे, जिसकी वजह से आपके अकाउंट की लेन देन रोक दी गई है। तो बुजुर्ग व्यक्ति बहुत ही विनम्रता से कहते हैं, बेटा एक बार तुम चेक तो कर लो, उसके बाद ही मुझे कुछ बताना। बिना अकाउंट चेक किए तुम ऐसे कैसे कह सकते हो। इसके बाद मैनेजर हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है कि बाबा, मेरा ये सालों का एक्सपीरियंस है, सालों से मैंने यही काम किया है। आप जैसे लोगों का शक्ल देखकर ही मैं बता सकता हूँ कि कौन सा व्यक्ति किस तरह का है और किसने अपने अकाउंट में कितना पैसा जमा किया होगा। तो आपके अकाउंट में तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है और अब मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ से चले जाओ। सभी कस्टमर आपकी तरफ ही देख रहे हैं और बैंक के अंदर एक अलग तरह का माहौल क्रिएट हो रहा है। इसके बाद हरपाल सिंह जी उस लिफाफे को उसकी टेबल पर ही रख देते हैं और कहते हैं, ठीक है बेटा, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन तुम इस लिफाफे के अंदर जो भी डिटेल है एक बार जरूर देख लेना। ऐसा कहकर हरपाल सिंह जी वहां से जाने लगते हैं। जाते जाते जैसे ही वह मेन गेट पर पहुंचते हैं, मुड़कर कहते हैं कि बेटा, आज जो तुमने मेरे साथ किया है इसका बहुत ही बुरा नतीजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इतना कहने के बाद हरपाल सिंह जी बैंक से बाहर निकल जाते हैं और टहलते टहलते घर चले जाते हैं। यहाँ पर ये बात बैंक मैनेजर को थोड़ी लगती है। उसके बाद बैंक मैनेजर सोचता है कि ये बूढ़ा गरीब व्यक्ति भला मेरा क्या कर सकता है। बुढ़ापे में इसने मुझे ऐसे ही कह दिया होगा, इससे कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। इसके बाद बैंक मैनेजर अपने काम धंधे में लग जाता है
और इधर लिफाफा उसी टेबल पर पड़ा हुआ था और लिफाफे में बुजुर्ग व्यक्ति के अकाउंट की सारी डिटेल पड़ी हुई थी। इसके बाद जो पवन होता है उस लिफाफे को उठा लेता है और अपने कंप्यूटर के सर्वर में लॉगिन करके उस लिफाफे के अंदर दी गई जानकारी के हिसाब से ढूंढने लगता है। ढूंढने के बाद जब पुराना रिकॉर्ड खंगाला जाता है तो पता चलता है कि ये जो बुजुर्ग व्यक्ति बैंक के अंदर आया हुआ था वह एक तरह से इस बैंक का मालिक ही है, क्योंकि उस बैंक के 100 शेयर इसके पास ही है। अब यह सब देखकर पवन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और जो डिटेल है उसे और भी अच्छी तरीके से पढ़ने लगता है और डिटेल पढ़ने के बाद उसे पूरी तरह से कन्फर्म हो जाता है कि ये जो बुजुर्ग व्यक्ति है वह इस बैंक का मालिक ही है। इसके बाद पवन इस रिपोर्ट की कॉपी निकालता है और कॉपी निकालने के बाद बैंक मैनेजर के पास जाने लगता है। इधर मैनेजर अमीर लोगों से बातें कर रहे थे और उन्हें तरह तरह की स्कीमें बता रहे थे। इसके बाद जब पवन आता है तो दरवाजे को नोट करता है और नोट करने के बाद अंदर आता है और इसके बाद बैंक मैनेजर पवन को इशारे करता है और इशारे से पूछता है कि यहाँ पर तुम किस लिए आए हो। तब पवन इशारे से ही बता देता है कि यह एक रिपोर्ट है और यह रिपोर्ट उस व्यक्ति का है जो व्यक्ति यहाँ पर आया हुआ था। आप इस पे एक बार नज़र डाल लेंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसा कहकर पवन ने उस रिपोर्ट को मैनेजर के टेबल पे रख दी थी। लेकिन तभी मैनेजर साहब अपने उस क्लाइंट से थोड़ी देर के लिए एक्सक्यूज लेते हैं और कहते हैं कि देखो भाई पवन, ऐसे वैसे लोगों के लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तभी पवन बड़े ही आदर भाव से मैनेजर से कहता है कि सर आप एक बार इस रिपोर्ट को देख लें तो बड़ा ही अच्छा होगा। लेकिन मैनेजर उस रिपोर्ट को सरकाते हुए कहता है कि मुझे इस रिपोर्ट को नहीं देखना है, इसमें मुझे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। ऐसा कहकर मैनेजर रिपोर्ट को पवन की तरफ सरका देता है। पवन उस रिपोर्ट को वहां से लेकर चला जाता है और अपने काम धंधे में लग जाता है। बैंक का माहौल एकदम शांत हो जाता है और धीरे धीरे शाम हो जाती है। इसके बाद अगले दिन उसी टाइम पे, जिस टाइम पे हरपाल सिंह जी बैंक में आए थे, आज भी उसी टाइम पे बैंक में आते हैं। लेकिन आज उनके साथ एक सूट बूट वाला व्यक्ति भी आया हुआ था जिसके हाथ में एक ब्रीफ केस था और अंदर आने के बाद सभी लोगों का अटेंशन अपनी तरफ खींचते हैं। इसके बाद बैंक मैनेजर को इशारे से अपने पास बुलाते हैं और बैंक मैनेजर भी केबिन से निकलकर हरपाल सिंह जी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। हरपाल सिंह जी कहते हैं कि मैंने तुमसे कल कहा था कि तुमने जो मेरे साथ व्यवहार किया है उसका बहुत ही बुरा अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। आपने जो भी कल मेरे साथ किया था वो बिल्कुल भी बर्दाश्त के लायक नहीं है, तो आप अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। ये बात सुनकर मैनेजर साहब थोड़ा सा बौखला जाते हैं। फिर वह सोचता है कि ये भला मेरे साथ क्या कर सकते हैं, ये मुझे क्या सजा देंगे। तभी हरपाल सिंह जी कहते हैं कि तुम्हें मैनेजर के पद से हटाया जा रहा है और बैंक में काम करने वाले पवन को मैनेजर बनाया जा रहा है और तुम्हें फील्ड का काम देखना होगा। इसके बाद बैंक मैनेजर बौखला जाता है और कहने लगता है कि तुम होते कौन हो मुझे मैनेजर के पद से हटाने वाले। तभी हरपाल सिंह जी कहते हैं कि मुझे एक तरह से इस बैंक का मालिक ही समझ लो, क्योंकि इस बैंक का 60 शेयर वैल्यू मेरे पास ही है और मैं चाहूँ तो तुम्हें यहाँ से हटा भी सकता हूँ और किसी और को तुम्हारी जगह पे लगा भी सकता हूँ। ये सब बात सुनकर बैंक के अंदर जो भी कस्टमर थे, जो कल आए थे और आज भी आए हुए थे, फटी की फटी नज़रों से हरपाल सिंह जी को देखने लगते हैं। उसके बाद वह व्यक्ति जो हरपाल सिंह जी के साथ आया हुआ था वह सूटकेस को खोलता है और उसमें से एक डॉक्यूमेंट निकालता है जो पवन के प्रमोशन का था। पवन को एक बैंक मैनेजर बना दिया गया था। इसके बाद दूसरा लेटर निकालता है और बैंक मैनेजर को दे देता है और कहता है कि अगर तुम फील्ड में ड्यूटी करना चाहते हो तो बेशक से कर सकते हो, लेकिन इस बैंक में एक मैनेजर बनकर नहीं रह सकते। यह बात सुनकर बैंक मैनेजर के पसीने छूटने लगते हैं
और वह अपनी कल की गलती के लिए हरपाल सिंह जी से माफ़ी मांगने लगता है। तभी हरपाल सिंह जी उसे उठाते हुए कहते हैं कि तुम माफ़ी किस बात की मांग रहे हो और किस वजह से मैं तुम्हें माफ़ कर दूं। तुमने जो कल मेरे साथ व्यवहार किया है ये हमारी बैंक की पॉलिसी के खिलाफ है। क्या तुमने इस बैंक की पॉलिसी नहीं पढ़ी थी क्या, जिसमें लिखा हुआ है कि गरीब और अमीर में फ़र्क नहीं किया जाएगा, दोनों लोगों को एक पलड़े में ही तौला जाएगा। दरअसल इस बैंक की स्थापना हरपाल सिंह जी ने की थी और तभी उन्होंने घोषित कर दिया था कि इस बैंक में गरीब हो या फिर अमीर हो, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा और एक ही पलड़े में दोनों को तौला जाएगा। और जो भी बैंक का स्टाफ इस तरीके से किसी के साथ भी हरकत करता है तो उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। हरपाल सिंह जी कहते हैं कि वो तो मैं तुम्हें काम करने के लायक छोड़ रहा हूँ, वरना मैं चाहूँ तो तुम्हें नौकरी से निकाल भी सकता हूँ। जो तुमने मेरे साथ किया है वो बिल्कुल भी किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तुम्हारे बैंक में जो काम करने वाला पवन है, जिसके हाथ में कुछ भी नहीं था, फिर भी उसने मेरे लिए कुछ करना चाहा, तो इस पोस्ट के लिए वो असली हकदार है, जो ग्राहकों को समझ सके और उनको कपड़ों को देखकर उन्हें जज ना करे। उसके बाद हरपाल सिंह जी संगीता को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारी पहली गलती समझकर मैं माफ़ कर रहा हूँ। किसी के कपड़ों को देखकर तुम्हें उन्हें जज नहीं करना है, बल्कि उन्हें तसल्ली से देखना है। अगर तुम मुझे पहले ही हैंडल कर लेती तो इस बैंक मैनेजर के पास मुझे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और मुझे और भी अपमान का सामना नहीं करना पड़ता। इसके बाद संगीता भी माफ़ी मांगने लगती है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से ऐसी गलती मेरे से नहीं होगी। इसके बाद हरपाल सिंह जी कहते हैं कि पवन से तुम लोगों को बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है और तुम लोग पवन से सीख लीजिए तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। और मैं बीच बीच में किसी ना किसी को भेजता रहूँगा जो तुम्हारे बारे में मुझे रिपोर्ट दे सके। इतना कहने के बाद हरपाल सिंह जी उस व्यक्ति के साथ चले जाते हैं। ये बात जब बाहर के लोगों को पता चलती है तो लोग उस बैंक मालिक की सराहना करने लगते हैं। लोग कहते हैं कि बहुत से बैंक मालिक होते हैं कि बैंक में कभी झांकने भी नहीं आते हैं कि ग्राहकों के साथ क्या हो रहा है, लेकिन इस व्यक्ति ने एक बार यहाँ पर आकर देखा। इस बैंक की और भी ज़्यादा बड़ाई होने लगती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो, इसी तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।